कल छठ पर्व मनाया जाएगा उत्तर भारत में बहुत धूमधाम से। तो ये क्या है छठ पर्व और इतना बड़ा महत्व क्यों है इसका उत्तर भारत में? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड इसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये क्या है ये छठ पर्व? छठ पर्व दिवाली के छठे दिन होता है अच्छा, और छठे दिन इसलिए इसे छठ कहते हैं, षष्ठी भी कहते हैं। तो ये जो पर्व है ये बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल की तराई, बंगाल और भी कई जगह मनाया जाता भोजपुरी, मिथिला, ये सब है जी। क्षेत्रों में मनाए जाते हैं। उत्तर भारत के लोग जहाँ भी जाते हैं वो छठ ज़रूर मनाते हैं। जी जी। बम्बई, दिल्ली, हाँ बैंगलोर। जी, हाँ। अब तो देश के कोने कोने में, विश्व के कोने कोने में ये फैल जी। रहा है। इसका प्रचार प्रसार काफ़ी हर्षोल्लास से ये पर्व मनाया जाता है। हमारे लिए तो ये बहुत ही माने बड़ा पर्व माना जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व इसे। कहा जाता है कि ये एकमात्र ऐसा एक त्योहार है या और भी होगा, लेकिन ये तो निश्चित रूप से है जिसमें डूबते हुए सूर्य को भी हाँ, नमन किया जाता है। कहा जाता है कि डूबते हुए सूर्य को कोई नमन बहुत कम लोग करते जी, हैं, जिसमें कि हम हम डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं, नमन करते हैं। और शाम में होता है और सुबह फिर दूसरे दिन उगते हुए सूरज को भी जी। अर्घ देते हैं। इसमें पूरे 4 दिनों तक ये होता है त्योहार, जिसमें कि एक दिन नहाए खाए कहते हैं। उसमें उस दिन अरवा चावल के और मूंग की दाल और कद्दू की सब्जी खाने का रिवाज है। पहले और दिन। पहले दिन अच्छा। स्नान करके और नियम से, निष्ठा से ये खाना खाते हैं लोग, कांसे के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में पका के, काफ़ी नियम निष्ठा से। और उसके बाद ये व्रत शुरू होता है। तो पंचमी के दिन खरना होता है। दिवाली से 5वें दिन। हाँ, दिवाली के 5वें दिन। तो अच्छा। ये जो खरना होता है इसमें पूरे दिन निर्जला उपवास करके और शाम में पूड़ी और खीर बनाई जाती है गाय के दूध से, और खीर और पूड़ी बना के और नैवेद्य चढ़ाया जाता है। और सब जो जो व्रती हैं वो खाती हैं और सब में वितरण किया जाता है, परिवार के लोगों में, सभी जनों में। और सभी उस दिन से शुरुआत हो जाती है खरना। और फिर दूसरे दिन, मतलब खरना ये 5वें दिन होता हाँ, है। 5वें दिन। और छठे दिन जो छठ है तो उसमें भी निर्जला उपवास रखती हैं और व्रती जो होती हैं, और पूरे दिन व्रत नियम से, निष्ठा से करती हैं और शाम में डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देते हैं। अच्छा। और फिर रात भर भी सब बहुत लोग जगे रहते हैं। जैसे पटना की छठ आपने देखी होगी, रात भर घाट पे ही लोग रहते जी, हैं, गंगा घाट पे गंगा जी। घाट पे। और ऐसे ही लोक गीतों से गूंजता रहता है। तो तो ये सूर्य को अर्घ देने के बाद वो खा सकते हैं जो लोग छठ करते हैं? नहीं, फिर जब दूसरे दिन सूर्योदय के अच्छा। समय उन्हें फिर से अर्घ दिया जाता है, डूबते हुए सूरज को और फिर उगते हुए सूरज को अच्छा, दूसरे दोनों दिन। सूर्य को अर्घ दिया हाँ, जाता है। सप्तमी के दिन। तब उसके बाद जो है माने इससे ये होता है, संपन्न होता है। तो संपन्न। सुबह-सुबह 4-5 बजे हम्म, उतनी ठंड में लोग घाट पर हाँ होते हैं, हाँ हाँ उगते सूर्य को नमन देने के लिए। हाँ। एकदम जब सूरज की लालिमा, उगने उगने को सूरज होता है और जस्ट जो उगते हैं सूरज, जी, उगते हुए सूरज को जी। अर्घ्य दिया अच्छा, जाता तो है। ये छठी मैया क्या है? अगर सूरज को अर्घ दिया जाता है, तो हाँ छठी मैया क्यों प्रचलित हाँ, है? आपने बिल्कुल सही पूछा। ये छठी मैया जो है, ये प्रकृति के छठे रूप को की देवी है। अच्छा, ये इसीलिए इन्हें छठी या षष्ठी माँ कहा जाता है। ये सूर्य भगवान की बहन मानी जाती है, अच्छा। कही जाती है, और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री मानी जाती है। और साथ ही ये कार्तिकेय जो है उनकी पत्नी जी, है। तो इस तरह ये छठी मैया का भी बहुत योगदान है। उनके सौजन्य से भी सारा काम संपन्न होता है, कुछ भी मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए उनकी भी पूजा होती है। सूर्य को काफ़ी आस्था और विश्वास से सभी पूजते हैं, पूजन करते हैं। और सूर्य की उपासना के साथ छठी मैया की भी जी। पूजन की और ये जो होती है। गीत काफ़ी लोकगीत हाँ, काफ़ी प्रचलित है। लोक गीतों से गूंजता रहता है। जी। और जिसमें कि बहुत अच्छे, जैसे कुछ उदाहरण कोई छठ का उदाहरण के गीत? लिए जैसे कांच ही बनाई बहंगी,
लचकत जाए ये कांच ये के गीत काफ़ी चलता बांस, है। वो जो कच्चे बांस की जो बग्घी बनाई गई है वो लचकती हुई जा रही है जी, ये छठी काफ़ी मैया। प्रसिद्ध है ये हाँ, लोग। एक और और है एक एक और है कि के उगी है। केरवा जे फरल छै, अच्छा, तो उसको सुगा जो है, तोता जो है उसको जूठा करना चाहता है, तो उसको कहते हैं मारबौ रे सुगवा अच्छा। धनुख से। हाँ, ये छठी इन मैया को गानों में काफ़ी चढ़ेगा सौहार्द है। तो काफ़ी नियम से निष्ठा से उसको। एक और है उगी है दीनानाथ, वो हाँ, सूरज को हाँ, लेकर है। बहुत सारे गीत हैं जी, छठ के ये में। तो लोग ये सब लोकगीतों का जी। ये करते हैं, तो गाते इस रहते हैं। ये दिवाली के। और जी, जी, हाँ, बोलिए। तो और इसमें ऊख जो होता है वो बहुत बड़े बड़े ऊख सब लाए जाते हैं, चार शुगरकेन, पांच। गन्ना। हाँ, अच्छा, गन्ना। तो ऊख को पूरा खड़ा करके शाम में, और वहीं पे सारा नैवेद्य रख के दीपदान दिया हुआ जला के, और फिर वहाँ भी पूजन होता है। माने सभी लोग लोकगीत भी गाते हैं, गीत उत, और वहाँ भी होता है शाम में। अच्छा, फिर संपन्न हो गया। हाँ, और इसमें क्या है कि प्रसाद जो बनता है जी। वो ठेकुआ बनता है, जो अच्छा जी, सांचे जी, ठेकुआ बहुत प्रसिद्ध है बिहार सांचे में। पे ठोका जाता है। जी, इसलिए ठेकुआ हाँ, नाम। इसलिए उस पकवान को ठेकुआ कहते हैं। और और कुछ लोग कहते हैं कि और गुड़ में बनाते हैं, ये चीनी में हाँ, नहीं बनाते। हाँ, नहीं, गुड़ में बनता है। इसमें जो चावल की जो खीरी जो बनती है पंचमी खरना के दिन, वो भी गुड़ में बनता है। अच्छा, और दूसरे दिन जो ये ठेकुआ बनता है वो भी गुड़ में, आटा गुड़ ये सब मिला के बनता है पकवान। और साथ ही और भी बहुत सारे पकवान उसमें साथ में होते हैं, फल फूल, केला सेव, जो भी जी, बहुत सारे मेवा सूखे, बहुत तरह के जी। ये सब मिला के और उन्हें चढ़ाया जाता है नैवेद्य के रूप में, प्रसाद के रूप में। और तब सब में वितरण किया जाता है। जब सुबह का अर्घ हो जाता है तो घाट की भी पूजा होती है, और जब ये अर्घ हो जाता है, सूर्य भगवान की पूजा हो जाती है, छठी मैया की हो जाती है आराधना, उसके बाद प्रसाद को भी वहाँ घाट पे जितने लोग होते हैं उनमें वितरण किया जाता है। कोई भेदभाव नहीं होता जी, वहाँ। तो ये पहले खरना हुआ, पहले नहाय खाए हुआ, नहाए खाए, उसके फिर बाद खरना, खरना, और फिर फिर शाम का अर्घ, हाँ, छठ। डूबते सूरज, और फिर सुबह का हाँ, अर्घ। ये 4 दिनों तक अच्छा, होता है ये त्योहार। और यह पुरानी जो ऋग्वेद है उसमें भी इनकी चर्चा है। अच्छा, इतना पुराना है। ये अच्छा, रामायण और महाभारत ओह, काल से भी संबंध रखता है, क्योंकि रामायण में वो उस युग में, त्रेता युग में, राम ने भी छठ किया था, राम और सीता ने। अच्छा, हाँ, राम और सीता जी ने हाँ, भी राम छठ किया राज्य था। के अच्छा, पहले जब रावण का वध करने के बाद जी, लौटे, और राम जब सिंहासन पर बैठने जा रहे थे, तो उसके पहले उन्होंने सूर्य की अच्छा, ये आराधना तो की बहुत। और व्रत किया, सीता ने भी और राम ने भी। और सूर्य की उपासना के बाद वो, छठ करने के बाद वो गद्दी पर तो बैठे। बहुत और पहले से चला आ रहा है हाँ, और ये पांडवों ने भी महाभारत युग में, फिर। जी, द्वापर में भी, ये पांडवों ने, जब पांडव लोग हार गए थे राजपाट और एकदम जी, ये हो गए थे, निराश हो गए थे, तब द्रौपदी ने, कृष्ण ने द्रौपदी से कहा इस व्रत को करने के लिए। तब द्रौपदी ने ये छठ व्रत किया, और तब उनकी सारी मनोकामना पूरी हुई, और पांडव फिर से विजय जीते। हुए। हाँ, जी, वाह, तो तो तब से ये चला आ सब रहा है। है। तो ये बहुत ही ये हर्षोल्लास का सब पर्व है। पौराणिक कथाएं हैं। हाँ, और इसमें ऋग्वेद में भी चर्चा है। इसका मतलब है कि जैसे कि बिहार के मुंगेर में सीता ने किया था, वो जी, गंगा के बीच में एक है सीता, जहाँ पे उन्होंने छठ जी, किया मुंगेर था। में गंगा जी हैं, हाँ, गंगा घाट है। जी, जी, वहाँ पे सीता ने किया था। वाह, क्या बात और सूर्य की है। ये आराधना तो तो बहुत। सर्वोपरि है, क्योंकि सूर्य की किरणों में इतनी जी, शक्ति वो तो है कि शक्ति है, वो आरोग्यवर्धक आरोग्य है, है। वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है जी, माना जाता है। इसलिए कि उनकी उपासना तो कर्ण ने भी किया था। जी, वो तो कर्ण, सूर्यपुत्र थे। हाँ, कर्ण हमेशा सूर्य पर बहुत उनकी आस्था थी, और वे स्नान करने के बाद रोज प्रतिदिन वो जल देते थे, सूर्य को अर्घ्य देते थे, जी, क्योंकि वो तो सूर्यपुत्र ये माने ही सूर्यपुत्र जाते ही थे। थे वो। जी, तो ये ऐसी छठ चीज़ है। पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। सब लोगों को बहुत बहुत और शुभकामनाएं छठ पूजा की। और जी, और खूब ढेर सारे पकवान खाएं, हाँ, और आप हम सभी के जीवन में काफ़ी, नए हाँ, हर्ष उल्लास और उन्नति लेकर आए। हाँ, स्त्रियां जो हैं वो अपने बच्चों के, संतान के लिए, स्वास्थ्य के लिए, संतान की मतलब
विकास उन्नति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ये सब परिवार की सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए करती हैं ये व्रत। जी बहुत बहुत शुभकामनाएं छठ की। छठ की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।